साथियों, आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत जो पहचान की मोहताज नहीं है, सुरेंद्र जी चतुर्वेदी, जिनके ब्लॉग हजारों नहीं लाखों की संख्या में इनके व्यूवर्स हैं, जो व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए और फ्रेंड फॉलोइंग लिस्ट की बात करें हम लोग, बहुत बड़ी फ्रेंड फॉलोइंग लिस्ट है इनकी। सबसे बड़ी चीज़ इनके बारे में बताना चाहूँगा, साहित्यकार हैं और कई पत्रकार संगठनों से जुड़े हुए हैं। इसके साथ अभी वर्तमान के अंदर जो राजनीति का परिप्रेक्ष्य है उसके ऊपर कटाक्ष और व्यंग जबरदस्त तरीके से करते हैं। आज मुझे बेहद खुशी है और हमारे आदर्श के रूप में हमेशा हमारे बीच में बने रहे। इनके व्लॉग हम पढ़ते हैं, हमें बहुत खुशी होती है कि आज जो पत्रकारिता का रूप स्वरूप बदलता माहौल में ढल चुका है, लेकिन इन्होंने अपनी तेज तीखी तलवार की तरह जो कलम की धार है आज भी बनाए रखी। बहुत खुशी होती है कि आज ऐसे सीनियर पत्रकार हमारे बीच में हैं। मैं स्वागत करता हूं इनका किशनगढ़ की धरा में कि आज ये पधारे। एक कवि सम्मेलन था यहाँ A1 टीवी का, जिसमें और कविता पाठ किया इन्होंने, मुझे बहुत अच्छा लगा और अभी मेरे साथ हैं। आज पत्रकारिता के बारे में जो बदलता रूप स्वरूप है, इनसे मैं जानना चाहूँगा क्या परिवर्तन, क्या नवाचार आए हैं और किस तरीके की पत्रकारिता आगे भी होनी चाहिए। दोस्तों, 45 साल की पत्रकारिता के जीवन के बाद जी, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अब पत्रकारिता की जो चुनौतियां हैं वो घर से शुरू होकर और संसद तक जा पहुंची हैं। ऐसे वक्त पर जब जो पत्रकारिता है वो अखबारों, प्रिंट मीडिया से निकलकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक पहुंची, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद में पत्रकारिता आजकल जो व्हाट्सएप और जो जनरल और दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम से, इनसे जुड़कर जिस तरह से पहुंच रही है, तो आजकल मुझे लगता है कि पत्रकारिता बहुत आसान हो गई है। पहले संघर्षों के बाद पत्रकार हुआ करता था, 10-20 साल तक एक्सपीरियंस लिया करते थे किसी अखबार में, तब जाकर पत्रकार होते थे। आजकल आपके पास अच्छे कैमरे हैं, अच्छे मोबाइल हैं, उन मोबाइल से जुड़ते हैं, आप कोई भी घटनाक्रम जोड़ देखते हैं, उसको आप नोट करते हैं और तुरंत व्हाट्सएप के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए आप उसको डाल देते हैं और आप अच्छी तरीके से आपकी बात पहुंच जाती है। तो बात को पहुंचाने का एक तरीका जो हुआ करता था, एक मैंने पिक्चर देखी थी दिल्ली टाइम्स जी, उसके अंदर ओमपुरी वगैरह ये लोग पत्रकार होते हैं और वो दिल्ली टाइम्स के वो कॉफ़ी हाउस में बैठे होते हैं। अचानक एक लड़की होती है, वो डांस कर रही होती है, डांस करके वो धीरे धीरे कपड़े उतारती है। तो ओमपुरी पूछता है अपने पत्रकार दोस्त से कि भाई इसमें और अपने में अंतर क्या है? तो वो कहते हैं कि इसमें अपने अंतर बहुत बड़ा अंतर है, ये अपने कपड़े उतारकर लोगों को खुश कर रही है और हम लोगों के कपड़े उतारकर खुद खुश होते हैं। क्या हुआ है ना? तो पत्रकारिता जब इस मुकाम पर पहुंचने लग गई हो, लोग बाग शब्द जब इतने बेईमान हो चुके हों, शब्दों के अर्थ जब इतने समझौतावादी हो गए हों, तो ऐसे में पत्रकारिता की जो चुनौतियां हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। मेरा तो ये मानना है कि आजकल मतलब आप ये देखिएगा कि लोगों को संवेदनशील होना चाहिए, लेकिन लोग संवेदनशील नहीं है। आजकल लोग इलाके संवेदनशील हो रहे हैं, है ना? ईमानदार होना बड़ी बात नहीं, ईमानदार सिद्ध होना बहुत बड़ी बात है। बहुत बात आप कितने ईमानदार हैं। अब पत्रकारिता के अंदर सबसे बड़ी बात होती है, मैं 650 ग्रुप के चला रहा हूँ, 650 ग्रुप का एडमिन हूँ मैं, और मेरे 2.5 लाख से ज्यादा लोग बाग मुझे पसंद करते हैं। मुझे अपनी ईमानदारी सिद्ध करने के लिए हर चौथे दिन मुट्ठी ताननी पड़ती है, लोगों को दिखाना पड़ता है कि सुरेंद्र चतुर्वेदी आग है। आग, मैं वो आग नहीं हूँ जो पानी से समझौता करके चलूं। मैं आग हूँ तो आग हूँ, जलूंगा, जलाऊंगा, खुद भी जलूंगा, दूसरों को भी जलाऊंगा, लेकिन अपनी ईमानदारी को जिंदा रखूंगा। तो ये ईमानदार सिद्ध होने की जो पत्रकारिता है वो सब समझौतावादी हो गए हैं। मैंने देखा कि 80% पत्रकार आज जो है वो या तो किसी बड़े अखबार में काम करते हैं। अगर बड़े अखबार में काम करते हैं तो निश्चित रूप से उनके जो मालिक हैं वो उनसे तनख्वाह पाते हैं। मालिक लोग किसी भी चीज मुद्दे को लेकर लड़ाई शुरू कर देंगे, किसी व्यक्ति से लड़ाई शुरू कर देंगे और हमें लड़वा देंगे, और लड़वाने के बाद खुद कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, हम शहीद हो गए। और वो ऐसा हाल कर देते हैं, जो जिनसे हमारी लड़ाइयाँ हम लड़ते हैं, वो ऐसा हाल कर देते हैं हमारा कि हमारे जीने लायक नहीं छोड़ते, और वो कहते हैं लो बिक गए। तो अब ऐसी पत्रकारिता, जिस समय हमारे टाइम में जो पत्रकारिता हुआ करती थी वो मिशन था, बिल्कुल सोसाइटी के लिए, समाज के कॉज के लिए, समाज के कारणों के लिए, समाज के हितों के लिए हम लड़ा करते थे और उसमें जुटा करते थे। प्रामाणिक हुआ करती थी हमारी पत्रकारिता। आजकल कोई प्रमाणित नहीं रहा। आप कितना भी अच्छा सच लिख दें, दूसरे दिन ही लोग बाग काट देंगे। पैसा मिल गया इसलिए आपने नहीं लिखा और लिख दिया तो पैसा
मिल गया इसलिए लिख दिया। जी। तो ये बड़ा बुरा दौर चल रहा है और इस दौर के अंदर पत्रकारिता जो असली पत्रकारिता है जी। वो मुश्किल है। एक अभी सवाल, जहाँ तक मैं अभी अंदर ही था हॉल में, और कई लोग जो मेरे नॉन थे, और आप पत्रकार हैं, सीनियर हैं, कई लोगों ने मुझे पूछा कि सुरेंद्र जी चतुर्वेदी साहब जो जिनके ब्लॉग हम पढ़ते हैं, तो इनकी उम्र, क्योंकि आपकी सीनियरिटी तो हर किसी व्यक्ति ने सुनी है, लेकिन जो फिजिकल स्ट्रक्चर है आपका जी वो काफी कमाल का है। तो मैं अपने व्यूअर्स से ये भी बताना चाहूंगा कि आप अपने मुख से बताएंगे आपकी उम्र एक्चुअली में क्या है? मेरी उम्र 70 साल की है। क्या हुआ? 70 ईयर्स का हूँ मैं। जी। और मेरा लड़का जो है वो 45 साल का है। मैं क्या? दादा हूँ और एक पोता और एक पोती भी है मेरे। जी। मेरा जो बच्चा है वो नासा के अंदर साइंटिस्ट है। क्या हुआ? तो ऐसी स्थिति के अंदर उम्र जहाँ तक न लगने, सबसे बढ़िया बात दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आप एक ऐसे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप तक ये बात पहुँचनी चाहिए कि कितनी भी चिंताओं से दिन गुजर जाए, जी। लेकिन रात में जब सो तो बोझ लेकर मत सो। जी चैन मतलब चिंता यहाँ लगाकर मत सो, जो होना है हो जाएगा। जी। आपसे जो चीज़ टाली नहीं जा सकती, जो होना है, मैं लोगों से कहता हूँ कि मैं जब डरता नहीं हूँ, और मैं लोगों से कहता हूँ कि यार आप मुझसे पूछते हैं लोग कि आप डरते नहीं हो बिल्कुल भी, क्या कल को कुछ हो जाएगा? जी। मैंने कहा हो जाएगा। मेरी मौत अगर कुत्ते के काटने से लिखी हुई है तो उसे कोई टाल नहीं सकता, और जिस मौत को कोई टाला नहीं जा सकता उस मौत के लिए मैं मातम क्यों मनाऊं? जी। ये मेरी वो है। तो खोजी पत्रकारिता आपके मैं ब्लॉग पढ़ता हूँ और काफी जबरदस्त रहते हैं, आक्रामक शैली के रहते हैं, तो इसमें कई तरह की धमकियां वगैरह भी आती होगी ऐसा आते हैं मेरे आए दिन मुकदमे दर्ज होते हैं। क्या अब बिल्कुल नाम मैं साफ साफ बोल रहा हूँ ना कि जी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया किशनगंज थाने के अंदर, जी। और इतना बुरी तरीके से मेरे ऊपर धाराएं लगाई जी। कि आप मतलब जिसकी कल्पना नहीं कर सकते थे। मैं जैसे फिरौती मांगता हूँ उनसे, मैंने 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए की उनसे फिरौती मांगी। जी। अब वो सिद्ध कर सकते नहीं कि मैं नहीं सुरेंद्र चतुर्वेदी किसी की चाय नहीं पीता, बिल्कुल। तो कौन सिद्ध कर देगा ये? और जी। हुआ ये कि उनको झुकना पड़ा। झुकने के बाद में उन्होंने वो वापस लिया मुकदमा, जी। और उसमें एफआर लगी। उसके बाद में वो ब्राह्मण महासभा के सम्मेलन के अंदर आए तो उन्होंने मेरे को गले लगाकर क्या और हुआ? बाकायदा सब सार्वजनिक रूप से कहा जी। कि कलम की जीत हुई, जी। राजनीति हार गई, जी। और सुरेंद्र चतुर्वेदी एक सच्चा पत्रकार है। तो ये एक पत्रकारिता जो होती है बिल्कुल। वो बड़ी मुश्किल, और आए दिन होते हैं हमारे खिलाफ। जी। अभी भी कई ऐसे जो है मुकदमे चल रहे हैं, किसी ने अगर कुछ कर दिया, जी। क्या ठीक है चलता रहेगा ये। अगर एक चीज और है, पत्रकारिता का नवाचार जो भी बदलता रूप स्वरूप है, तो जो लेखनी है वो काफी कमजोर होती जा रही है, और आप जैसे सीनियर पत्रकारों की काफी कमी है। क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है कि जिनमें जो न्यू फ्रेशर्स हैं जो कुछ सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसा बंदोबस्त किया जा सकता है, या किसी को जो सीनियर्स हैं उनको आगे आना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आना चाहिए सीनियर्स को, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि फॉलोवर्स जो है, आम आदमी फॉलोवर हो जाता, पत्रकार नहीं होते। जी बिल्कुल। हमारे यहाँ ये है कि रातों रात पत्रकार और वो छा जाना चाहते हैं, एकदम से यूट्यूब पर आ जाएंगे, एकदम से चैनलों पे आ जाएंगे, और एकदम से पत्रकार बनकर नाम कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, शोहरत। ऐसा नहीं है, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। आप जी। अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा। जी। शब्द आपके निकले हुए एक एक शब्द को आपको जिंदा करना पड़ेगा। आज मेरी प्रामाणिकता जो है जी। वो ये है कि मैंने पिछले 2 साल से मैंने ब्लॉग लिखना जब से शुरू किया, हर व्यक्ति ये समझता है कि यार ये आदमी राखी नहीं बंधवाता, जी। ना ये भाजपा से राखी बंधवाएगा, ना ये कांग्रेस से, ना पार्टी, ना पॉलिटिक्स से, जी। ना हिंदू से, ना मुसलमान से, ना मैं किसी से राखी नहीं बंधवाऊंगा। जी। जो चीज़ सच है, धर्म युद्ध में गांडीव अर्जुन को उठाना पड़ेगा, पत्रकार को उठाना पड़ेगा, हम उठाएंगे, सच के लिए लड़ेंगे, और सच के लिए हम लड़ रहे हैं। आज की पीढ़ी को सच के लिए लड़ने के लिए जोखिम उठाने की वो करना चाहिए, समझौतावादी नहीं होना चाहिए। इतना सटीक और निर्भीक आप लिखते हैं, कभी परिवार वाले नहीं बोलते हैं कि ऐसा क्यों करते हो? या अब परिवार वाले का वो समय 45 साल हो गए परिवारों को जी। बोलते हुए। कई बार मेरे ऊपर जानलेवा हमले हुए, ऐसा भी हमला हुआ कि मुझे मरा हुआ छोड़कर लोग चले गए, और मेरे पैरों में रॉड डली हुई है, मेरे हाथों में रॉड डली हुई है। अब क्या होगा, अब तो उतार घसीटी पर हैं। जी, जी। तो कभी भी किसी भी दिन होए तो जिसकी निपटने आ जाए, मैदान में खड़े हैं। जी जी जी। तो ये काफ़ी बड़ा अनुभव है इनका, और सिर्फ और सिर्फ आप देख पा रहे हैं, यदि चतुर्वेदी जी 70 ईयर्स ओल्ड हैं और मैं ओनली ऑन 45 समथिंग हूँ, यदि ये शेव बनाने में है तो गारंटी है मेरे से भी कम उम्र लगेगी। अभी तो इनके बाल भी काफ़ी घने हैं, और आप देख पा रहे हैं, तो वाकई ही, और ये ऊर्जा जो है, ये इनका अनुभव है। इन्होंने बहुत पढ़ाई की है, बहुत मेहनत की है, और आज जो कलम की ये धनी है, और माँ सरस्वती की इन पे कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ बीच में मैं आपको जी। टोकना चाहूँगा जी जी कि अजमेर में जी जितने भी पत्रकार हैं, जी मैं उनको बहुत पढ़े लिखे भी हैं, सब कुछ है, सारा सब कुछ है, जी
लेकिन मैंने आई हैव रिटन 65 बुक्स। मैं 18 भाषाएं जानता हूँ, क्या फ्रेंच भी जानता हूँ, डच भी जानता हूँ, पंजाबी भी जानता हूँ, इंग्लिश भी जानता हूँ। भाषाएं सीखो। जी मैं आज के पत्रकारों से कहना चाहिए 4 विषयों में मैंने एमए किया, पीएचडी जी, की, डॉक्टरेट की। जी। मेरी एक किताब ह्यूमन बिहेवियर एंड पुलिस आईपीएस कोर्स में चल रही है, हैदराबाद बिल्कुल, हाँ, पुलिस मेरी अकेडमी में जानकारी चल में, रही है। बिल्कुल। तो आप पढ़ो। जी जब तक आप अच्छा चारा नहीं खाओगे, अच्छा दूध नहीं दोगे। जी तो बिल्कुल। चारा अच्छा खाओ, पौष्टिक जी, चारा खाओ, जी। पौष्टिक चीजें पढ़ो। और आपको ये स्वीकार न्यू फ्रेशर्स जो पत्रकार हैं उनके लिए क्या गाइडलाइन देंगे कि किस तरीके से उनको क्या स्टडी करें और किस तरीके से खोजी पत्रकारिता की ओर जाएं और एक अच्छी पत्रकारिता करके और वो कहीं ना कहीं एक अपने आप को स्थापित करें। तो खुली आंख रखिए, जी कान खुले रखिए, जुबान बंद रखिए, जी आंख खुली रखिए, कान खुले रखिए, चलते रहिए। ऑब्जर्वेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। जी आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो सामने वाला बैठा हुआ है वो झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। और थोड़े दिनों में आप इतना अनुभव हो जाएगा आपको कि आपको एक एक चीज़ आने वाला कल भी दिखने लग जाएगा। आपको ये मालूम रहेगा कि आज शाम तक ये खबर ये रूप ले लेगी और वो खबर वही रूप लेगी जो आपने कहा है। बिल्कुल। तो ये सब आ जाता है एक्सपीरियंस से। आपका मैंने मोस्टली देखा है पर डे ब्लॉगिंग, मतलब पर डे ब्लॉग लिखना बड़ा मुश्किल होता है और उसके अंदर जो कंटेंट की जो सत्यता प्रामाणिकता है, मतलब आप इतनी ठोस प्रामाणिकता रखते हैं, इतना कंटेंट जिसको मतलब खोजी पत्रकारिता कह सकते हैं, उसके लिए सूत्र होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो ये सारा सर आप कैसे कर पाते हैं, क्योंकि आदमी के पास काम करने के लिए सिर्फ 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे के अंदर लिखना, स्टडी करना और फिर खोज के कोई खबर निकालना और कल सुबह फिर ब्लॉग डालना, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। सबसे बड़ी बात है कि मैं बेसिकली आई एम नॉट ए जर्नलिस्ट, Okay. आई एम ए पोइट, जी। है ना। आई हैव रिटन 65 बुक्स जैसा पता है। हर रोज मैं गजल लिखता हूँ, जी ब्लॉग तो लिखता हूँ। ब्लॉग तो सुबह मेरा फर्स्ट हाफ है, वो ब्लॉग है, बाकी सारा का सारा दिन। आपने एक पूछा कि प्रामाणिक खबरें आती कहाँ से हैं, जी। सोर्स ऑफ न्यूज़ क्या है आपका, Right. तो आप उसके लिए क्या क्या करते हैं। जी। तो सबसे बड़ी बात है, मेरे दोस्त बहुत विश्वसनीय हैं, जी। आप जैसे मित्र हैं। जब किशनगढ़ में कोई बात होगी, मैं सबसे पहले आपको फोन करके कहता हूँ जी। वैसा बताओ जी बिल्कुल, जिसमें प्रमाणित। और मुझे ये मालूम है कि आप मुझे चीट नहीं करेंगे बिल्कुल सही। और आप मुझे पक्की न्यूज़ देंगे, पुख्ता जवाब देते हैं। जी। तो इस तरीके से मेरा एक चक्रव्यूह, जैसे एक तंत्र होता है ना, अब जी। इसको मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरा मुखबिर तंत्र बहुत अच्छा है, नहीं है ना। मुखबिर मेरा पत्रकार दोस्त इतने अच्छे हैं मेरे से, वो आगे से आगे चीज़ें पहुँचाते हैं। और फिर जब लोगों को ये लगने लग गया कि सुरेंद्र चतुर्वेदी एक ऐसा व्यक्ति है जो बिकेगा नहीं और हमारी बात कहीं लीक नहीं होगी, हमारा सोर्स कहीं जाएगा नहीं, तो वो मुझे जुड़ते और देते हैं मुझे। और अब आप ताजुब करेंगे कि रोज मेरे पास 3-3 दिन 4-4 दिन पहले की ब्लॉग तैयार रहते हैं, बिल्कुल। क्या अगली बार ये देना, इसमें ये करना, वो करना, तो मिल जाता है। तो साथियों, मेरा गुड लक रहा कि आज एक ऐसी शख्सियत से मिला मैं, जो मैं सोचा करता था कि मैं आज जाऊं अजमेर, लेकिन ऐसा था कि सौभाग्य मेरा ये कि आज किशनगढ़ स्वयं पधारे और आज हम लोग दोनों जो है साथ बैठे हैं और मैं इसी वीडियो में मैं इनसे आशीर्वाद भी प्राप्त करूंगा। मैं चरण छू के आशीर्वाद लेता हूं और इनकी कृपा, इनका अनुभव सदैव सबके साथ शेयर हों। आगे भी मैं इन वीडियोस के अंदर जैसा भी मेरे से बन पड़ेगा, मैं इनके अनुभव शेयर करता रहूँगा। मिलते हैं।